नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज धम्मपद गाथा और कथा जिसके संस्कारक हैं ऋषिकेश शरण जी, इसके छठे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो व्यक्ति अपने सुख प्राप्ति के लिए अन्य सुख चाहने वाले प्राणियों को मार देता है, उसे मृत्यु के बाद सुख प्राप्त नहीं होता। श्रावस्ती में एक बार बुद्ध भिक्षाटन हेतु निकले। मार्ग में उन्होंने कुछ लड़कों को डंडे से एक सांप को मारते हुए देखा। यह देखकर बुद्ध ने उन लड़कों से पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। यह प्रश्न सुनकर लड़कों ने उत्तर दिया कि कहीं यह सांप हमें डस न ले, इसी भय से उसे मार रहे हैं। शास्ता ने उन्हें समझाया, अपने वर्तमान काल को सुखी बनाने के लिए तुम इस निरीह प्राणी को कष्ट दे रहे हो। ऐसा मत करो। ऐसा करके तुम अपने लिए भविष्य में दुखों का सृजन कर रहे हो। दुखों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान में बुरे कर्मों से बचा जाए। दूसरी ओर अगर वर्तमान में बुरे कर्म नहीं करते हो तो तुम्हें इस जीवन में भी सुख मिलेगा और आने वाले जीवन में भी सुख मिलेगा। अतः अपने सुख की इच्छा करने वालों को निश्चय ही दूसरों को दुख पहुंचाने की इच्छा से बचना चाहिए। अत्यंत गूढ़। एक बार महा उपोषथ के दिन 500 उपासिकाएं पुब्बाराम विहार में आईं। वे विभिन्न उम्र की थीं। विशाखा ने उनसे अलग अलग पूछा कि वे उपोष उत्सव के लिए क्यों आई थीं। बूढ़ी स्त्रियों का उत्तर था कि वे मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने की चाह से आई थीं। प्रौढ़ स्त्रियों ने उत्तर दिया कि वे अपने सौतन से मुक्त होना चाहती थीं। युवतियों का कहना था कि वे प्रथम संतान के रूप में पुत्र प्राप्त करना चाहती थीं। तरुणियों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे अच्छे पति की कामना से आई थीं। विशाखा ने ये बात बुद्ध को बताई। तब बुद्ध ने विशाखा को समझाया कि हर प्राणी जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु से बंधा हुआ है। इन तीनों का चक्र निरंतर चलता रहता है। जैसे एक चरवाहा अपनी लाठी से गायों को चरागाह की ओर ले जाता है, उसी प्रकार आयु मनुष्य को जरा और मृत्यु की ओर ले जाती है। टिप्पणी: हर व्यक्ति के जीवन का दृष्टिकोण भिन्न होता है। कोई धन की तलाश में दौड़ता है,
तो कोई पद प्रतिष्ठा के लिए, तो कोई ऐश्वर्य के लिए। बिरले ही कोई इस संसार के आवागमन से मुक्ति चाहता है। मुक्ति चाहने वाला भी संभवतः पूर्ण मुक्ति नहीं चाहता। सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा तब वे एक के बाद एक धर्मगुरुओं के पास गए। शीघ्र ही जितना कुछ वे सीख सकते थे सीख लिया। आगे क्या करना है? जब यह प्रश्न किया तो उन गुरुओं ने कहा कि मन की इसी स्थिति में रहकर आनंदित हो और जीवन का आनंद लो। पर सिद्धार्थ इससे संतुष्ट नहीं हुए। वे पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। अतः बोधि वृक्ष के नीचे जब सत्य का अन्वेषण कर लिया तभी वहाँ से उठे। ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ समय तक उसी मनः स्थिति में थे कि क्या किया जाए, क्योंकि पिंजड़े का द्वार खुला है पर पक्षी बाहर आना नहीं चाहता। अंततः धरती ने कराह कर कहा, सिद्धार्थ उठो, तुम बुद्धत्व प्राप्त कर चुके हो। समस्त सृष्टि आग से झुलस रही है। तुम्ही अर्थात बुद्ध ही इस आग को बुझा सकते हो। अतः उस आग को बुझाने के लिए उठो। इसके बाद बुद्ध ने सारनाथ जाकर पुराने पंचवर्गीय मित्रों को शिक्षा दी। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।